हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन योर फेवरेट चैनल टैट्स गुरु। दिस इज़ पार्ट सेकेंड ऑफ मोटेसरी एजुकेशन। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए मोटेसरी एजुकेशन का, जहाँ पे मैंने आपको बेसिक बताया था कि मोटेसरी एजुकेशन क्या होता है, इसको किसने डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने जो है पार्ट 1 में डिस्कस की थी। आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल ब्रीफ देने वाला हूँ मोटेसरी एजुकेशन के ऊपर कि बेसिकली व्हाट इज़ द रोल ऑफ अर्ली एजुकेशन, कि अर्ली एजुकेशन का क्या महत्व होता है किसी भी बच्चे की लाइफ में या किसी भी एडल्ट की लाइफ में। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मारिया मोटेसरी, जिन्होंने मोटेसरी एजुकेशन को ईजाद किया था, बनाया था, उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर्स बताए थे बर्थ से लेके 6 साल 6 ईयर्स के बीच में जो बच्चे की लाइफ होती है, उसकी जो एजुकेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जस्ट लाइक किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्ली ईयर्स। द इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्ली ईयर्स आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मारिया के अकॉर्डिंग, मारिया कौन थी, जिन्होंने जो पूरा नाम ये था डॉक्टर मारिया मोटेसरी, उन्होंने ही मोटेसरी एजुकेशन को बनाया था। अगर आपको नहीं पता है मोटेसरी एजुकेशन क्या है, मोटेसरी सिस्टम क्या है, तो आप प्रीवियस वीडियो देखें टैट्स गुरु के होम पेज पे जाके। अकॉर्डिंग टू मारिया द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने थोड़ी सी अंडरलाइन कर ली है। अगर आप डिटेल ब्रीफ नहीं चाहते हैं तो उन पॉइंट्स को ज़रा पढ़ें, आपको सारा एक्चुअली केवल उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ें, आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इफ़ यू डोंट वांट टू फॉलो द होल वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मारिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ इज़ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू एज ऑफ 6। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो। अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लो। बच्चे की लाइफ यानी कि बर्थ से लेके 6 साल के बीच में जो उसकी एजुकेशन होती है, जो उसकी लाइफ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है बच्चे की लाइफ में। For that is a time when not only man's intelligence, which is his biggest implement, but also his physic power is being formed। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, ये वो ड्यूरेशन होता है, ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे बच्चे की इंटेलिजेंस तो डेवलप होती है, साथ में बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी भी डेवलप होती है। इट मीन्स फिजिक पावर भी डेवलप होती है, उसका फिजिकल जो एंड्योरेंस है वो भी डेवलप होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? दो चीज़ें जो है यहाँ पे डेवलप होती है, उसकी इंटेलिजेंस, ठीक है, और साथ में उसकी फिजिक पावर। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि बच्चा नेचुरली जो है वो फिजिकल एक्टिविटी करता है। ठीक है, बच्चा जो नेचुरली खेलता है, किसी ने उसको खेलना नहीं सिखाया, लेकिन बच्चा खेलेगा ज़रूर। ठीक है, पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड दैट मोटेसरी स्कूल is a unique learning place designed to take advantage of the child's sensitive years between 3 and 6। अब पेरेंट्स यानी कि जो अभिभावक हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली जो मोटेसरी स्कूल है, जहाँ पे मोटेसरी एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, वहाँ वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बच्चे का जो सेंसिटिव जो एज है बच्चे की, यानी कि 3 से 6 साल के बीच में उन्होंने जो है सेंसिटिव एज को माना है, जहाँ पे बच्चा ग्रूम करता है अपनी पर्सनैलिटी को, अपने इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करता है और अपनी फिजिक पावर को इंक्रीज़ करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वो सारी एडवांटेज बच्चे के पास होती है बिटवीन 3 to 6 ईयर। ठीक है, अगर आप मोटेसरी एजुकेशन में उसको, मोटेसरी स्कूल के अंदर आप उसको एडमिशन दिलाओगे। व्हेन ही कैन absorb इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनरिच एनवायरनमेंट। और मोटेसरी एजुकेशन आपका एक प्रकार का एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे बच्चों को रिसोर्सेज दिए जाते हैं, रिसोर्सेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक फुल एनरिच एनवायरनमेंट में बच्चों को डेवलप कराया जाता है, जहाँ पे बच्चा जो है डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ को करके अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकता है। तो बेसिकली 3 से 6 यानी कि आप कह सकते हैं बर्थ से लेके 6 साल, लेकिन उसमें भी मारिया मोटेसरी ने 3 से लेके 6 साल का जो 3 साल का जो ये पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल माना है किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी को लेके। क्योंकि आगे जो बच्चे की पर्सनैलिटी बनेगी दैट विल बी बेस्ड अपॉन दीज
3 to 6 ईयर्स जो पर्सनैलिटी होगी बच्चा जो सीखेगा इन 3 साल में, वो बच्चे को आगे जाके भी हेल्प करेगा। A child who acquires the basic skills of reading arithmetic in the natural way has the advantage of beginning his education without a boredom। अब एक बच्चा जो है बेसिकली उसको एक प्रकार की एडवांटेज होती है। कौन से बच्चों को एडवांटेज होती है? जिस बच्चे ने रीडिंग यानी कि पढ़ना, बेसिक पढ़ना, अर्थमेटिक बेसिक मैथमेटिक्स नेचुरल वे से सीखा है, तो उस बच्चे को एक एडवांटेज होगी। और ये जो मोटेसरी एजुकेशन है जो बच्चे को दी जाती है मोटेसरी स्कूल के अंदर, वहाँ पे बच्चे को नेचुरली ही पढ़ाया जाता है। तो बच्चा जो है एक जो बोरियत होती है ना एजुकेशन में, वो पढ़ने में, वो महसूस नहीं करेगा। ठीक है, वो महसूस नहीं करेगा बच्चा। ठीक है, बाय परसुइंग हिज इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन मोटेसरी क्लासरूम ही गेन्स early motivation for learning which is the key to his becoming a truly educated person। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही है कि मोटेसरी एजुकेशन के अंदर देखो सबसे पहले तो मोटेसरी स्कूल होगा, उसके बाद उसके अंदर मोटेसरी क्लासरूम होगा, और मोटेसरी क्लासरूम के अंदर मोटेसरी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को। वहाँ पे बच्चा जो है बेसिक इन चीज़ों को सीख के और सोसाइटी का एक यूजफुल पर्सन बनने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये जो अर्ली इंपॉर्टेंस है, अर्ली ईयर्स यानी कि बर्थ से लेके 6 साल का, इसका बड़ा ही महत्व मारिया मोंटेसरी ने बताया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी मैंने कुछ अंडरलाइंस डाले हुए हैं रेड कलर के, तो केवल अगर आप बोर नहीं होना चाहते हैं प्लीज़ इनको पढ़ लें एक बार, तो अपना टाइम सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप पूरे वीडियो सेशन तक रहिए। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो पूरा एक ब्रीफ मैं आपको दे दूँगा, आपको फिर कभी कोई मोटेसरी एजुकेशन के ऊपर कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मोटेसरी चिल्ड्रन शुड बी गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोटेसरी के अकॉर्डिंग बच्चों को एक आज़ादी दी जानी चाहिए। ठीक है, उस आज़ादी में जो है उनको एक कैद नहीं करना चाहिए स्कूल के अंदर कि भैया आपको तो ये डिसिप्लिन में रहना है, आपको तो रोज़ मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको मार्क्स लेके आने, इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, बट दिस डिड नॉट मीन दैट दे डिड वट दे फेल्ट लाइक। अब देखो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है। चिल्ड्रन को आज़ादी तो दी जानी चाहिए, लेकिन साथ में हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो हर चीज़ ना करें, वो ना करें जो वो फील करें। कहने का मतलब ये है कि उनको दे हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड एविल थिंग्स। ठीक है, मतलब उनको ये पता होनी ज़रूरी है कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या उनके लिए बुरा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड एंड इविल, तो आप यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, एंड टास्क द एजुकेटर लाइज इन द सीइंग दैट चाइल्ड डज नॉट कन्फाउंड गुड विद इमोबिलिटी एंड एविल विद एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे भी कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चे को जो है आज़ादी दें। ठीक है, और उसके बाद लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा वो हर चीज़ ना करें जो वो चाहे। ठीक है, सबसे पहले बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, उनको एक डिफरेंस क्रिएट करना है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है और ये चीज़ मेरे लिए बुरी है, तो जो चीज़ बुरी है उसको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टीचर का यहाँ पे टास्क बताया है मोंटेसरी एजुकेशन के अंदर। टीचर का टास्क क्या है कि वो बच्चे को लुक थ्रू करे और ये देखे कि बच्चा जो है बेसिकली ये डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे कई बार क्या होता है, ओल्ड जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें कई बार बच्चा क्या है, जो बच्चे के लिए अच्छा है उसमें कई बार बच्चा जो है उलझ के रह जाता है कि भाई हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसी के साथ रहूँ। ठीक है, और जो चीज़ बुरी है, और कई बार ऐसी एक्टिविटी भी होती हैं जिसमें बच्चा जो है बुरी चीज़ों को के भी आदती बन जाते हैं, बुरी चीज़ों को भी गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो चीज़ बच्चे के लिए अच्छी है उस चीज़ में इमोबिलिटी का मतलब है स्थिरता, उस चीज़ में स्थिरता ना आने दें। ठीक है, और एविल विद एक्टिविटी, और वो एक्टिविटी वहाँ पे करवाएं। और टीचर का काम ये है उस एक्टिविटी के अंदर, मान लो बहुत सारे बच्चे हैं जो गंदी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो एविल थिंग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो एविल थिंग्स को ज़्यादा गेन करने की कोशिश करेंगे। तो टीचर का काम यहाँ पे फैसिलिटेट करना है। ठीक है, लुक थ्रू करना है कि एक्चुअली में बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ बुरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चों को वहाँ पर रोका जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद
often happens in the case of old time discipline, and all this because of our aim is to discipline for activity, for work, for good। ठीक है, और यही हमारे एम होते हैं कि डिसिप्लिन बनाया जाए एक्टिविटी के अंदर, वर्क के अंदर, जो चीज़ें अच्छी हैं उनके अंदर, नॉट फॉर इमोबिलिटी, नॉट फॉर पैसिविटी, नॉट फॉर ओबीडियंस। ठीक है, ए रूम इन विच ऑल द चिल्ड्रन मूव about usefully, intelligently and voluntarily without committing any rough rude act would seem to me a classroom very well disciplined indeed। अब देखो लास्ट में उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है, एक ऐसा रूम जहाँ पे बच्चा जो है ग्रो करे इंटेलिजेंटली, वॉलंटरी, ठीक है, यूज़फुल तरीके से ग्रो करे, वो जो क्लासरूम है वो एक्चुअली में डिसिप्लिन क्लासरूम कही जाएगी या कहलाई जाएगी इंडीड, वास्तव में। ठीक है, जहाँ पे एक टीचर को कोई रफ एक्ट ना करना पड़े, कोई रूड एक्ट ना करना पड़े, बच्चे भी खुशी खुशी सीखें, टीचर भी खुशी खुशी बच्चों को सिखाएं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि टीचर जो है स्कोल्ड कर देता है बच्चे को, या फिर फिजिकल कोई पनिशमेंट दे दी बच्चों को, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, और नहीं, डेफिनेटली वो जो क्लास है वो क्लास वास्तव में ही जो है डिसिप्लिन क्लास मानी जाएगी। ठीक है, जहाँ पे कोई टीचर जो है ऊँची आवाज़ में बात ना करें। तो ये चीज़ जो है मारिया मोंटेसरी ने बताई थी। दैट वाज द सेकंड पैराग्राफ। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आप देखते हैं यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोंटेसरी डिसलाइक कन्वेंशनल क्लासरूम। अब देखो ये चीज़ आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है कि जो मोंटेसरी है, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी है, उन्होंने जो कन्वेंशनल क्लासरूम है उनको एक्चुअली में डिनाई कर दिया कि वहाँ पे एक्चुअली में क्या है, बच्चों को सिर्फ ग्रेड के लिए पढ़ाया जाता है, बच्चों को सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो बच्चे के लॉन्ग लाइफ में काम करे, बच्चे की पर्सनैलिटी को ग्रूम करें। ठीक है, बच्चे को कॉन्फिडेंस आए। अब देखो जो कन्वेंशनल क्लासरूम है उसमें एक्चुअली क्या चीज़ है, चिल्ड्रन आर टायर्ड, ईच टू हिज प्लेस। अब देखो चिल्ड्रन क्या है, वो अपने प्लेस पे ही बैठे रहते हैं, उनको आज घूमने की आज़ादी नहीं है, उनको बोलने की आज़ादी नहीं है, उनको अपने आइडियाज़ शेयर करने की आज़ादी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उनको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि डिसिप्लिन में रहो बस, अदरवाइज़ जो है आपको मार पड़ जाएगी। ठीक है, आपको पनिशमेंट देंगे हम। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मारिया मोंटेसरी ने बताया। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आई होप। अब उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे देखो, ये चीज़ समझने वाली बात है। एक्चुअली में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं। उन्होंने कहा कि एक्चुअली में बच्चे को अगर ग्रूम करना है, बच्चे को अगर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो हमें उन फैंसी मटेरियल को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए बनाए गए हों या फिर ग्रुप एक्टिविटी के लिए बनाए गए हों। हम केवल सिंपल मटेरियल्स को यूज़ करके भी बच्चे के कॉन्फिडेंस को या फिर बच्चे की पर्सनैलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज materials included beds arranged in graduated numbers unit for pre mathematics instruction। अब देखो आप जो है नंबर ऑफ जो मोती होते हैं उनको अरेंज कर सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर मतलब लाइन में लगा के, और आप उनको काउंट भी करवा सकते हो। तो वो भी छोटे बच्चों की एक एक्टिविटी हो जाएगी। रिमेंबर दैट ये जो मोंटेसरी एजुकेशन है, ये जो है आपका 3 से 6 साल के बच्चों के लिए यहाँ पे बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे +2 +1 के बच्चों की बात हो रही है, छोटे बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, स्मॉल स्लैब्स सिलेंडर्स फॉर स्मॉल मसल्स ट्रेनिंग। ठीक है, द एज ग्रुप बिटवीन 3 and 6 years old वुड वर्क स्पॉन्टेनियसली विद दीज मटीरियल्स। अब देखो आप सिलेंडर्स को भी यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। सिलेंडर्स को भी जो है सिलेंडर की शेप को दिखा सकते हो, स्फीयर को दिखा सकते हो, जैसे किंडरगार्टन में दिखाया जाता है, जो किंडरगार्टन टॉयज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल स्लैब ऑफ वुड डिज़ाइन टू ट्रेन द आई इन लेफ़्ट टू राइट रीडिंग मूवमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बच्चों की रीडिंग मूवमेंट्स को भी यहाँ पे जांचा परखा जा सकता है। ज़रा एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, उसको आगे पीछे करो, और बच्चे की जो रीडिंग मसल्स हैं ब्रेन के अंदर जो होती हैं वो भी यहाँ पे एक्टिव होंगी। ठीक है, बच्चे फ्रेश फील करेंगे। छोटी छोटी एक्टिविटी से, सिर्फ छोटे छोटे मटेरियल से हम ऐसी यूजफुल एक्टिविटी बच्चों के लिए कर सकते हैं। बच्चों को काउंटिंग करवा सकते हैं मटेरियल से, सिलेंडर दिखा के बच्चों को काउंटिंग करवा सकते हैं। तो जो बेसिक फंडामेंटल है मैथमेटिक्स का वो भी उनको क्लियर होगा और एक्टिविटी भी होगी, बच्चे जो हैं फ्रेश फील करेंगे। तो छोटे छोटे मटेरियल्स को यूज़ करके हम काफ़ी कुछ करवा सकते हैं, ऐसा मोंटेसरी का मानना था। ठीक है,
टूवर्ड्स द एंड दे वुड सीम टायर्ड। अब जैसे अब देखो पुराने जो मटेरियल को यूज़ करके, भारी भरकम मटेरियल को यूज़ करके, बड़ी बड़ी एक्टिविटी को मटेरियल यूज़ करके बच्चे क्या हो जाते थे, बच्चे थक जाते थे, ठीक है, फ्रेश फील नहीं करते थे। लेकिन जो इन एक्टिविटीज़ है जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे, जो मोंटेसरी ने जो एक्टिविटीज़ रिकमेंड करी हैं, उन एक्टिविटी से बच्चे जो है काम फील करेंगे, कंपोज फील करेंगे, ठीक है। और ट्रबलसम चिल्ड्रन बिकेम सेटल्ड थ्रू सच वॉलंटरी वर्क। और इनसे जो है जो बच्चे जो है शैतानी करते हैं क्लासरूम के अंदर, वो भी बच्चे सेटल फील करेंगे। द मटीरियल यूज्ड वर डिज़ाइन स्पेसिफिकली टू इंकरेज इंडिविजुअल रादर देन कोऑपरेटिव एफर्ट। ग्रुप एक्टिविटी अकर्ड इन कनेक्शन विथ शेयर्ड हाउसकीपिंग चोर्स। और ग्रुप एक्टिविटी भी कराई जा सकती हैं जो हाउसकीपिंग के जो घरेलू काम होते हैं उनके साथ शेयर करके। तो यहाँ पे जो घरेलू काम है उनको भी इन्वॉल्व कराया जा सकता है एजुकेशन के अंदर। बच्चा उस चीज़ को भी अच्छे से पकड़ेगा, बच्चा उस चीज़ को भी अच्छे से वो फील करेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आज आपको वीडियो सेशन, ये लास्ट स्लाइड थी जो मैंने आज आपको बताई है बेसिकली। और दैट वाज द पार्ट सेकंड। आप बताइएगा कमेंट में कि आपको द इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्ली ईयर्स, ठीक है, जो कि हेडलाइन है आज के इस वीडियो सेशन की, ये कैसा लगा है। और ये जितना भी ब्रीफ मैंने आपको दिया, इट वाज रिगार्डिंग मारिया मोंटेसरी एजुकेशन, सॉरी मोंटेसरी एजुकेशन आप कह सकते हैं, जिसको दैट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, ठीक है। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, छोटी सी भी हेल्प मिली है, तो डेफिनेटली आप जो है टैट्स गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि होगा ये जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।